ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 14 वीक। 14 वीक बेसिकली मेंटेनिंग फॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम बेसिकली मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, एसडीएलसी में हमने देखा था प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन हम 13 वीक में कर रहे हैं। अब 14 वीक में हम कह रहे हैं मेंटेनेंस। जब भी मेंटेनेंस की बात की जाती है तो हम चार टाइप्स की मेंटेनेंस होती है। ऑब्टेनिंग मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, हमें रिक्वेस्ट मिलती है, हम उस मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं। चेंजेस करने के लिए हमें उसको रीडिज़ाइन करना पड़ता है, फिर उन चीज़ों को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे। जो मेंटेनेंस सिस्टम होता है वो सिंपल, जिस तरह एसडीएलसी मॉडल होता है उसी की तरह होता है। जब भी हमें मेंटेनिंग की रिक्वेस्ट होती है तो हमें दोबारा से इन 4 प्रोसीजर से गुज़र के जाना पड़ता है। जैसे ही हमें मेंटेनिंग की रिक्वेस्ट आती है, हम उसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम बेसिकली चीज़ों को देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ कर चेंजेस की रिक्वेस्ट आई हैं, किस तरह हमें उन्हें लेके चलना है। उसके मुताबिक हम उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उस जो जो हमने चेंजेस करनी होती है उसके मुताबिक हम उसका एनालाइज़ करते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से हमने आगे चलना है। एनालिसिस के बाद हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने में ये है कि उसको लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह। उसके बाद जब डिज़ाइनिंग हमारी बन जाती है तो हम सिंपल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि अभी हम पीछे करके हैं, किस तरह करते हैं वो सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। इधर भी ये लिखा है स्टेप 1, द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी प्लानिंग इज इक्विवेलेंट टू द मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। सेकंड स्टेप में लिखा है द प्रोसेस एनालिटिक फेज इज इक्विवेलेंट टू द मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट इनटू अ स्पेसिफिक सिस्टम। थर्ड में ये लिखा है कि द एसडीएल डिजाइन फेज इक्विवेलेंट टू द डिजाइनिंग चेंजिंग प्रोसेस। और फोर्थ वन एसडीएल का जो फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन का, वो किसका इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये एक्टिविटीज है मेंटेनेंस एक्टिविटीज पैरेलल दोस टू एक्सडीएलसी। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस बेसिकली 4 टाइप्स की। एक होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, एक होती है अडैप्टिव मेंटेनेंस, एक होती है परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये 4 टाइप की जब भी हमें रिक्वेस्ट आती है मेंटेनेंस की या हम मेंटेन करते हैं तो हम इन 4 टाइप्स की करते हैं। सबसे पहले करेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली क्या होता है कि जब रेफर टू चेंज मेड टू रिपेयर डिफेक्ट्स, एक हमने सॉफ्टवेयर बना लिया और वो हमने डिलीवर कर दिया अपने कस्टमर को। उस कस्टमर को और उसके बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। ठीक है, डिफेक्ट किस टाइप का हो सकता है, डिजाइन का हो सकता है, कोडिंग या लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन का, किसी टाइप का भी डिफेक्ट हो सकता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसको रिपेयर करेंगे, यानी कि उसको एरर जो है वो रिमूव करेंगे, और ये हमने जल्दी से जल्दी रिमूव करके दोबारा कस्टमर को डिलीवर करना होता है। इसमें हमारे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी हमें काम करना होता है। उसके बाद बात करते हैं अडॉप्टी की। अडॉप्ट अडॉप्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली हम चेंजेस करते हैं अपने सिस्टम को फंक्शनैलिटी के लिहाज से मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी अगर कोई फंक्शनैलिटी इंक्रीज होगी तो हम वो चीज़ ऐड करके मॉडिफाई करके कस्टमर को वापस दे देते हैं। इसमें ये इतना यूजली लेस अर्जेंट होता है, इतना ये अर्जेंट नहीं होता जितना कि करेक्टिव वाला होता है। उसके बाद आते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली क्या रही है, एनहांसमेंट टू इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस और इंटरफेस। ये बेसिकली जैसे एक अपडेट आती है एक चीज़ की, पहले उसकी वर्किंग स्पीड स्लो है तो स्पीड वाइज इंक्रीज हो गया, न्यू फीचर ऐड हो गए, तो ये इस तरह होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। कि हम उसको परफेक्ट बना रहे होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसी होती है, इन्वर्ट चेंजेस मेड टू अ सिस्टम टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ फ्यूचर सिस्टम फेलियर। एन एग्जांपल इंक्रीज द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड दैट अ सिस्टम कैन प्रोसेस फॉर विदाउट द करंट नीडेड। इसमें बेसिकली अगर आपने कोई एक सिस्टम बनाया है जो आप करंट की सिचुएशन के लिहाज से आपने बना दिया, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई अपडेट होती है या उसको ज़्यादा उसकी यूज़ करने वाले आ जाते हैं तो वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। इसमें हम वो चीज़ बनाते हैं कि उस सिस्टम को अपग्रेड कर देते हैं उसके फीचर्स के लिहाज से, ताकि वो फीचर फेल ना करे, बेशक जितने ज़्यादा बंदे उसको यूज़ करेंगे जो कुछ भी हो।
एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी मैनेजर सिस्टम है या कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रखने वाली चीज़ है, जिसमें आपकी लिमिट है कि आप 50 बंदों का या 100 बंदों का स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है? अब वो तो स्टार्ट में सही है, आपने 1 साल चलाया, 1 साल के अंदर 50-100 बच्चे जितने भी आए, आपने उनका रिकॉर्ड सॉल्व कर लिया। अगले साल भी तो नए बच्चे आने हैं, उनका आप रिकॉर्ड किधर रखेंगे? तो उसके लिहाज से आप अपना वो जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट इस लिहाज से कर देते हैं, मेंटेन उसको कर देते हैं कि अगले आने वाले बच्चे भी बीच में एडजस्ट हो जाएँ, यानी कि उसकी जो एक लिमिट होती है, वो लिमिट इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बेसिकली कॉस्ट मेंटेनेंस की कॉस्ट बेसिकली 60 या 80% जो कॉस्ट होती है डेवलपमेंट की, वो मेंटेनेंस में पे जाती है। क्योंकि आपने एक सिस्टम बना के डेवलप कर लिया, वो ठीक है। लेकिन आपने हर बार-बार अब आप शुरू से तो नहीं बनवा सकते सॉफ्टवेयर। आपने उसी को मेंटेन करा के, उसी में इम्प्रूवमेंट ला के, उसी को अपडेट करवाते जाना है। जिस लिहाज से उसमें 60 से